नमस्कार। आज हम जानेंगे 28वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार समस्त कर्मों को आपके अर्पण करने से क्या होगा, इस जिज्ञासा पर कहते हैं श्लोक 28। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। श्लोक का अर्थ, इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तो शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। एवं पद के प्रयोग का यह भाव है कि यहाँ संन्यास योग पद सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग का वाचक नहीं है, किंतु पूर्व श्लोक के अनुसार समस्त कर्मों को भगवान के अर्पण कर देना ही यहाँ संन्यास योग है। इसलिए ऐसे संन्यास योग से जिसका आत्मा युक्त हो, जिसके मन और बुद्धि में पूर्व श्लोक के कथनानुसार समस्त कर्म भगवान के अर्पण करने का भाव सुदृढ़ हो गया हो, उसे संन्यास योग युक्तात्मा समझना चाहिए। भिन्न भिन्न शुभाशुभ कर्मों के अनुसार स्वर्ग, नरक और पशु पक्षी एवं मनुष्यादि लोकों के अंदर नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेना तथा सुख दुखों का भोग करना, यही शुभाशुभ फल है। इसी को कर्म बंधन कहते हैं, क्योंकि कर्मों का फल भोगना ही कर्म बंधन में पड़ना है। उपर्युक्त प्रकार से समस्त कर्म भगवान के अर्पण कर देने वाला मनुष्य कर्म फल रूप पुनर्जन्म से और सुख दुखों के भोग से मुक्त हो जाता है। यही शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाना है। मरने के बाद भगवान के परम धाम में पहुंच जाना या इसी जन्म में भगवान को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेना ही उस कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त होना है। शुभ कर्मों का फल बंधन कारक क्यों बतलाया है? क्योंकि पूर्व श्लोक के कथनानुसार जब समस्त शुभ कर्म भगवान के अर्पण हो जाते हैं, तब तो उनका फल भगवत प्राप्ति ही होता है। परंतु सकाम भाव से किए हुए शुभ कर्म इस लोक और परलोक में भोग रूप फल देने वाले होते हैं। जिन कर्मों का फल भोग प्राप्ति है, वे पुनर्जन्म में डालने वाले और भोगेच्छा तथा आसक्ति से भी बांधने वाले होते हैं। इसलिए उनके फल को बंधन कारक बतलाना ठीक ही है। परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि शुभ कर्म त्याज्य है। शुभ कर्म तो करने ही चाहिए, परंतु उनका कोई फल न चाहकर उन्हें भगवद अर्पण करते रहना चाहिए। ऐसा करने पर उनका फल बंधन कारक न होकर भगवत प्राप्ति ही होगा। इस प्रकार आज हमने 28वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 29वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।